नमस्कार मित्रों, मैं भारतभूषण वर्मा संत करनाल हरियाणा की धरती से शिक्षक एवं साहित्यकार जीवन एक बहता दरिया समूह में साहित्यिक समूह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का कार्यक्रम जीवन दिशा कवि सम्मेलन है। जीवन एक बहता दरिया एक सकारात्मक सोच का ग्रुप है, एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्वहन करता है, ऊर्जा को प्रवाहित करता है और इसी ऊर्जा को लेकर आज का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि जीवन जीना एक कला है और जीवन में सकारात्मक होना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य भी है, क्योंकि जीवन किसी का भी सरल नहीं होता। जीवन बहुत कठिन है और जीवन को किस प्रकार हम जिए उसी संदर्भ में ये आज का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय सोनिया पानीपत से, गजलकार है, प्रसिद्ध गजलकार है और हमारे मध्य में आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। जी, सह अध्यक्षता की भूमिका में हमारे मध्य में पानीपत के वरिष्ठ विचारक, कवि एवं साहित्यकार आदरणीय हरगोविंद जाम जी जुड़े हैं। मैं आपका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप धन्यवाद। सर्वगुण संपन्न और बहुत ही पूज्य हुए व्यक्तित्व हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कार्यक्रम जी धन्यवाद। कार्यक्रम की इसी कड़ी में मुख्य अतिथि के पद को सुशोभित करने वाले पानीपत के ही वरिष्ठ कवि, चिकित्सक, समाज सेवक, आदरणीय डॉक्टर ही कहूंगा क्योंकि वैद्य भी हैं, तो श्री केसर कमल शर्मा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप सम्मान ग्रहण करें। हम करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। और विशिष्ट अतिथियों के संदर्भ में हमारे साथ जुड़े हैं ग्रेटर नोएडा से अर्चना सिंह जी, बहुत ही सक्रिय हैं साहित्य जगत में। वर्तमान स्थिति में इनके निरंतर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आपका मैं इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं अर्चना सिंह जी। इसी कड़ी में विशिष्ट अतिथि के संदर्भ में हमारे मध्य में मुंबई से डॉक्टर रविंदर भाटिया जी जुड़े हैं। मुंबई से आप रविंदर भाटिया जी हैं, लेकिन आप एक होम्योपैथी चिकित्सक भी हैं। होम्योपैथी के इस दिव्य पैथी को कहूंगा क्योंकि बहुत ये कारगर पैथी है और इस पैथी का प्रचार प्रसार आप संपूर्ण विश्व में कर रहे हैं और आप बहुत बड़ी समाज सेविका हैं। आपने अपने इस हुनर से दुनिया को एक कहते हैं कि निरोगता प्रदान की है। आपका बहुत बहुत इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और आप पंजाबी और हिंदी की शायरा हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे मध्य में प्रतिभागी कवियों के संदर्भ में राकेश भाटी जी जुड़े हैं, आप ग्रेटर नोएडा से हैं। आदरणीय अर्चना सिंह के माध्यम से आपका मेरे ख्याल में शायद ये संभवतः है पहला ही कार्यक्रम होगा, तो आपका अभिनंदन। हमारा मंच वरिष्ठ से नवोदित सभी को मंच प्रदान करता है और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है हमारा मंच। और हमारे जो साथ जुड़े हैं बतौर श्रोता के रूप में प्रेमलता साहू बिलासपुर से, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। और कार्यक्रम का शुभारंभ हम ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की वंदना से करते हैं। मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं मां सरस्वती की वंदना के लिए आदरणीय अर्चना सिंह जी को अपने इन श्लोक के माध्यम से। ओम गजाननं भूत गणादि सेवितं कपिच जम्बू फल चारु भक्षणं
उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सरस्वती महाभागे वर्ते कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम शारदा शारदं भोजवदना वदनं भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधि सन्निधि क्रियात्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। और इसी कड़ी के साथ मंत्रोच्चारण के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं अर्चना सिंह जी को। मां सरस्वती की अर्चना से हमें आलोकित करें, हमारा पथ प्रदर्शित करें। आदरणीय अर्चना सिंह जी। माइक बंद है अर्चना जी। भारतभूषण जी, फोटो आपकी और मेरी आ रही है, बाकियों की नहीं आ रही। बाकी देखो जी, सादर प्रणाम आप सभी को। हाँ। मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? जी दुरुस्त आ रही है। जी, सादर प्रणाम करती हूँ आप सभी को, वरिष्ठ साहित्यकारों को, अपने मार्गदर्शक और गुरुओं को, सभी को मैं अपना प्रणाम प्रेषित करती हूँ और माँ सरस्वती का आवाहन करती हूँ। मंच जीवन का बेहतर दरिया एक ऐसा मंच है जहाँ पर हमें सकारात्मकता मिलती है। तो मैं जैसे कि सभी किसी भी कार्यक्रम से पहले ईश्वर की आराधना करते हैं, तो माँ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं आप सभी मिलकर। जी, मैं शुरू करती हूँ। जी। हे श्वेत वस्त्र धारिणी, हे श्वेत वस्त्र धारिणी विद्या रूपा सुवासिनी, हे श्वेत वस्त्र धारिणी विद्या रूपा सुवासिनी, वैष्णवी ब्राह्मी शिवा जटिला भारती शारदे माँ, वैष्णवी ब्राह्मी शिवा जटिला शारदे माँ, चंडिका सुभद्रा शस्त्र रूपिणी शारदे माँ, चंडिका सुभद्रा शस्त्र रूपिणी शारदे माँ, बालक और बालिकाओं में ब्रह्म का विवेक दे ज्ञान दायिनी, नारियों में लक्ष्मीबाई जैसा स्वाभिमान भर, नारियों में लक्ष्मीबाई जैसा स्वाभिमान भर, पुरुषों के चरित्र को संवार मेरी अंबिके, पुरुषों के चरित्र को संवार मेरी अंबिके, हे श्वेत कमलासिनी, हे श्वेत कमलासिनी, हे सुर पूजिता विधात्री, हे श्वेत कमलासिनी, हे सुर पूजिता विधात्री, वेद ज्ञान लोक और सुर के तारधार, वेद ज्ञान लोक और सुर के तारधार, लेकर सितारे मात शोक से निकाल, लेकर सितारे शोक से निकाल मात, यतिलय गति से मेरी कविता संवार दे, यतिलय गति से मेरी कविता संवार दे, सुर के तार को संभाल, सुर के तार को संभाल मात सार दे, शब्द रस छंद स्वर प्रखर कर सार दे, शब्द रस छंद स्वर प्रखर कर सार दे, तेरे दर खड़ी हूँ हाथ जोड़ मात, तेरे दर खड़ी हूँ हाथ जोड़ मात, अर्चना का वंदन स्वीकार कर सार दे, अर्चना का वंदन स्वीकार कर सार दे, काव्यत्व का मेरे विस्तार कर, काव्यत्व का मेरे विस्तार कर मात, स्वप्नों को मेरे पूरा कर सार दे, स्वप्नों को मेरे पूरा कर सार दे, कवियों की कविता का, कवियों की कविता का यशगान बढ़ा दे मात, कवियों की कविता का यशगान बढ़ा दे मात, मेरे शब्दों में देश प्रेम बढ़ा सार दे, मेरे शब्दों में देश प्रेम बढ़ा सार दे, रूप महाकाली का,
रूप महाकालिका धर कर मात, रूप महाकालिका धर कर मात, समस्त पापियों को धरा से मिटा सार दे, समस्त पापियों को धरा से मिटा सार दे। जय जय मां शारदे। जय। बहुत बढ़िया। जी शुक्रिया। जय मां शारदे। हाँ जी सर। हाँ जी भारतभूषण जी, इससे पहले कि आप पहले प्रतिभागी को बुलाएं, मैं 1 मिनट के लिए आपके लिए कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने आज सबको एक पार पे ला दिया, सबको विशिष्ट बना दिया है। ये मुझे सबसे अच्छा लगा है। आज सब बराबरी पर हैं, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई मुख्य अतिथि नहीं, सब विशिष्ट हैं जी। लेकिन धन्यवाद जी। और ये दूसरा ये कहूंगा कि मैं ये चाहूंगा कि आपका पटल इतना ऊंचा जाए कि आप किसी से ना पूछें, आपको लोग कहें कि मुझे पटल पे बोलना है, ताकि YouTube की क्लिक देखी जाए। आप ऐसे लोगों को लाइए कि आपको लोग फोन करें कि मुझे जुड़िए, ना कि आप लोगों को फोन करें कि आइए मेरे साथ जुड़िए। ऐसा नहीं चाहता। इस पटल को और ऊंचा करिए, इस पटल का नाम करिए। तीसरा ये कहूंगा, शायद सोनिया मिगलानी जी को जाना है, तो आप सोनिया मैडम अक्स को बुलवा लीजिए, फिर 40 मिनट हो जाएंगे, फिर इधर बोल नहीं पाएंगी वो। उनका स्वागत करिए, उनका सम्मान करिए, जिसलिए आज उनको अध्यक्षता दीजिए। उनका सम्मान करते हुए उनको बुलवा दीजिए, फिर बाद में करो। जी शुक्रिया। जैसे आपका संचालक आप हैं, अच्छे संचालक हैं, मैंने हिंट दे दिया, मुझे पता है कि उनको पानीपत जाना है, आप ही ने बताया। जी बिल्कुल, मार्ग में है, मैं शायद तो निकलने वाले हैं। जी धन्यवाद आदरणीय हरगोविंद ध्यान जी, आप का वक्तव्य आत्मसात करने योग्य है। और हमारे मध्य में जुड़े हैं डॉक्टर दीपिका स्तोदिया जी, असम गुवाहाटी से। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। थोड़ा विलंब से आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय अर्चना सिंह जी की बेहद सुंदर मां सरस्वती वंदना के पश्चात मैं काव्य श्रृंखला की कड़ी प्रारंभ करने जा रहा हूं। और मैं एक मुक्तक के माध्यम से, क्योंकि ये जीवन दिशा को दर्शाने वाला कवि सम्मेलन है और जीवन दिशा को इंगित करता हुआ मैं एक मुक्तक के माध्यम से आदरणीय सोनिया अक्स जी को आमंत्रित करूंगा। रख यार जू तू प्यार की ना तलखियों में जी, रख आरजू तू प्यार की ना तलखियों में जी, हंस कर जहाने जाम की गलतियों को पी, तलाशे वफा गुजर गई भूषण ये जिंदगी, तलाशे वफा गुजर गई भूषण ये जिंदगी, टूटे दिलों को प्यार की डोरियों से सी, टूटे दिलों को प्यार की डोरियों से सी, डोरियों से सी। और टूटे दिलों को प्यार की डोरियों से सीना, यही आदर्श जीवन का लक्ष्य होता है। और इसी लक्ष्य को लेकर मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सोनिया अक्स जी को। आप आए और अपनी बेहतरीन रचना से नवाजें। आदरणीय सोनिया अक्स जी। स्वागत स्वागत सोनिया मैडम जी। आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं छोटी सी कलम, उम्र, तजुर्बा हर हिसाब से आप सभी से छोटी हूँ, और मुझे इतने बड़े पद पर आपने आसीन किया, उस माँ सरस्वती की कृपा और आप सभी का प्यार और आशीर्वाद। तो मुझे बड़े दुख के साथ, मतलब मुझे जानती हूँ कि मुझे कितना अफसोस हो रहा है इस बात के लिए कि मुझे निकलना है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, वरना मैं रुकती हूँ। मैं बहुत दूर हूँ घर से और बहुत लगभग 2 महीने बाद मुझे आज घर जाना है। तो ये प्रोग्राम ऐसा हो गया बाई चांस कि इस टाइम में मुझे जाना पड़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। शुक्रिया। मैं ये अपनी अध्यक्षता की, मैं तो इसके लायक किसी भी तरह से नहीं हूँ। तो जो सह अध्यक्ष हैं डॉक्टर हरगोविंद झाम जी, आपको सादर नमस्कार करती हूँ, और आप हर हिसाब से अध्यक्ष के काबिल हैं और आप ही इस पद पर मंचासीन हैं। मैं एक कवित्री के रूप में, एक छोटी कलम के रूप में आपके समक्ष अपनी रचना रखूंगी। आदरणीय हरगोविंद झाम जी से इजाजत लेते हुए मुख्य अतिथि श्री केशव कुमार शर्मा जी को नमस्कार करते हुए, भारत भूषण जी को शुभकामनाएं देते हुए, और जितने भी हमारे आमंत्रित विशिष्ट अतिथि हैं, डॉक्टर दीपिका जी, डॉक्टर रविंद्र भाटिया जी,
श्रीमती अर्चना सिंह जी, श्री राकेश भाटी जी, आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं इस मंच के लिए भी और आगे के लिए भी। क्या मुझे इजाजत है हरगोविंद चांद जी? हाँ कमाल है, आपको भी, आप अध्यक्ष हैं, इजाजत तो आपको अपने आप से लेनी है। मैं आपको अध्यक्ष मान रही हूँ, इसलिए आपसे इजाजत। चलिए मैं अपनी कविता रखती हूँ। एक मुक्तक से स्टार्ट करती हूँ अपनी बात। जीवन बहता दरिया, जीवन में दुख भी है सुख भी है। तो अपने एक नज्म की 2 लाइनें और एक गीत का एक ही बंद पढ़ूंगी, थोड़ा थोड़ा दोनों का। तो मैं ये मानती हूँ कि खिड़कियों से झांकने की आदत है यहाँ सबको, खिड़कियों से झांकने की आदत है यहाँ सबको। दरवाजा जो खुला छोड़ दो कोई पूछने ना आएगा, दरवाजा जो खुला छोड़ दो कोई पूछने ना आएगा। ऐसे में कहती हूँ, टूटे जो बंद सारे भीजे नयन तुम्हारे, डर है कहीं पलक से नदियां छलक न जाए। टूटे जो बंद सारे भीजे नयन तुम्हारे, डर है कहीं पलक से नदियां छलक न जाए। फिर भी प्रिय निभाना, दुख में भी मुस्कुराना, दुनिया हंसी ही देखे आंसू न देख पाए, दुनिया हंसी ही देखे आंसू न देख पाए। और कहती हूँ कि टूटा है कौन कितना ये आकलन कहाँ है, टूटा है कौन कितना ये आकलन कहाँ है। कोई भी एक दिल से पूछो जलन कहाँ है। टूटा है कौन कितना ये आकलन कहाँ है, कोई भी एक दिल से पूछो जलन कहाँ है। पत्थर के देवता हैं पत्थर के आदमी हैं, पत्थर के देवता हैं पत्थर के आदमी हैं। पत्थर पे व्यर्थ गिर के तेरे मोती बिखर न जाएं, पत्थर पे व्यर्थ गिर के तेरे मोती बिखर न जाएं। फिर भी प्रिय निभाना, दुख में भी मुस्कुराना, दुनिया हंसी ही देखे आंसू न देख पाए, दुनिया हंसी ही देखे आंसू न देख पाए। तो ये गीत का एक ही बंद मैंने पढ़ा और एक और गीत का भी एक ही बंद पढ़ती हूँ, तो 2 तरह के गीत हो जाएंगे वो। ये हम सब के जीवन के लिए है, मैं आप ये जीवन बहता दरिया, जैसा कि इसका नाम इतना खूबसूरत है, जीवन बहता दरिया। बेशक हमें अपने जीवन में भी ऐसे ही बहते रहना। ऐसे में कहती हूँ, जब भी राहें शूल भरी हो चलना नूतन राह बनाकर, सारे सूरज बुझ जाए तो आस किसी से कुछ मत रखना। जीवन शीतलता पहनेगा चलते रहना चलते रहना, अंगारों पर चलते रहना चलते रहना चलते रहना। नागफनी पग पग पर अजगर, नागफनी पग पग पर अजगर, आग उगलता सूरज सर पर, ऊंचे पर्वत गहरे सागर, इम्तिहान सब लेंगे मिलकर। अंधी रातों के आंगन में, अंधी रातों के आंगन में, क्या सुस्ताना कैसा रुकना, चलते रहना चलते रहना, अंगारों पर चलते रहना। ललचाते हैं दूर के मंजर, ललचाते हैं दूर के मंजर, पंख मयूरी लगते मनहर, चौराहों के उजले तेवर धोखा दे देते हैं अक्सर। इन्हीं छलावों के मौसम से, इन्हीं छलावों के मौसम से सावधान तुम खुद को करना, इन्हीं छलावों के मौसम से सावधान तुम खुद को करना। जीवन शीतलता पहनेगा चलते रहना चलते रहना चलते रहना चलते रहना। बहुत खूब। भारतभूषण जी, भारतभूषण जी कहाँ गायब हो गए? हेलो, हाँ जी गुरु जी। ऐसा ये अभी जाएंगी, एक तो इनको रिक्वेस्ट कर दीजिए कि अपनी समेत हमारी भी क्लिप सुन लेंगी बाद में, अध्यक्ष हैं, इनको सबको सुनना चाहिए, बाद में यूट्यूब पे सुन लेंगी ये।
जी और बिल्कुल। दूसरा इनका सम्मान करके क्लैपिंग करवा दीजिए। इनकी एक एल्बम रिलीज होने जा रही है 8-10 गजलों की, और ये विश्व पटल पर छाई हुई है, आजकल बहुत सम्मान पा रही है, तो इनका सम्मान करवा दीजिए, फिर ये जाएंगे विदा कीजिए। जी बिल्कुल। पहले तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, कृपया मुखर रहिए, सभी छवि चित्र प्रकाशित रखिए सामने। अब जी अर्चना जी, जी राकेश जी, हाँ जी एक बार। आदरणीय सोनियाक्स जी की, क्योंकि बहुत वरिष्ठ गजलकार हैं और इनकी गजल की एक कैसेट रिलीज होने जा रही है, एल्बम आ रिलीज रही होने है। जा रही है, तो हम सभी आपको हृदय से आपको शुभकामनाएं देते हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और करताल ध्वनि से आपको शुभकामनाएं सभी साथी बहुत प्रदान करते हैं। बधाइयाँ मैम, बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी चलिए, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और आप हमेशा ऐसे बढ़ते रहें आगे। बहुत शुभकामनाएं आप। हाँ आज का ये प्रोग्राम आपके सम्मान में ही था मैडम। हाँ। अरे मेरे से गलती हुई तो मैं क्या करूं, ये मेरी आज का मजबूरी प्रोग्राम बहुत सिर्फ आपके सम्मान में रखा गया है। जी बिल्कुल। और इसी मंगल कामना के साथ मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करता हूं, और कार्यक्रम के इस कड़ी में, कवि सम्मेलन की इस कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय अर्चना सिंह जी को। अर्चना सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, और आपको आमंत्रित कर रहा हूं अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कि सैलाब सैलाब प्यार का लिए बह रहा हूं मैं, सैलाब प्यार का लिए बह रहा हूं मैं, नफरतों की मैल को सह रहा हूं मैं, नफरतों की मैल को सह रहा हूं मैं, यूं तो दागदार है दरियाए जिंदगी, यूं तो दागदार है दरियाए जिंदगी, बेदाग होने के लिए बह रहा हूं मैं, बेदाग होने के लिए बह रहा हूं मैं। और अपनी इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से मैं मंच पर आवाज दे रहा हूं ग्रेटर नोएडा से आदरणीय अर्चना सिंह जी को। आप आए और अपनी सुंदर कविता रचना से नवाजें आदरणीय अर्चना सिंह जी। आप अर्चना सिंह और मेरा ऑन रहेगा, बाकी को बंद कर ले, म्यूट कर ले। जी बाकी सभी साथी म्यूट करें। जी मेरी तो आ रही है ना सर आवाज? हाँ आ रही है, स्वागत है आपका। शुरू करिए ताकि समय पर पूरा करें। ठीक है। आज का कार्यक्रम जीवन की दिशा की ओर अग्रसर करने वाला कार्यक्रम है, और आज की अध्यक्षता कर रहे सर हरगोविंद सिंह जाम जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, और सोनियाक्स मैम जी को सादर प्रणाम करती हूँ, और जिनके माध्यम से मैं आई इस जीवन के बेहतर दरिया ग्रुप में सम्मिलित हुई, भारत भूषण जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, और सभी साहित्यकारों को, सभी साथियों को, सभी रचनाकारों को, सभी को नमन करती हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। और आज जैसा कि शीर्षक से हमें मालूम होता है कि जीवन की दिशा कैसी होनी चाहिए, उसी तरह के मेरे मुक्तक हैं। मैं मुक्तकों से शुरुआत करती हूँ और इजाजत चाहती हूँ, मंच से अनुमति चाहती हूँ। जी स्वागत। शुरू करिए। शुरू करती हूँ। खुदा कैसा जमाना है, नदी सा है मेरा ये मन, खुदा कैसा जमाना है, नदी सा है मेरा ये मन, ये पत्थर और कांटों से गुजर जाएगा एक दिन, ये पत्थर और कांटों से गुजर जाएगा एक दिन, खुदा कैसा जमाना है, नदी सा है मेरा ये मन, ये पत्थर और कांटों से गुजर जाएगा एक दिन। बहुत बढ़िया। बड़ा नाजुक मेरा ये मन, भावों के ढेर पर बैठा कहे, बड़ा नाजुक मेरा ये मन, भावों के ढेर पर बैठा कहे,
समंदर पार जाना है कि दरिया पार जाना है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। समंदर पार जाना है कि दरिया पार जाना है। और हमें अपने जीवन में, इंसान सोचते हैं भाग्यवादी होकर ही जीते हैं हम लोग, कि जो हमारे भाग्य में है वो मिल जाएगा और जो हमारे भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, कर्मवादी बनकर जीना चाहिए। जो हमारे जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। और जीवन में कर्म की गति होनी चाहिए। कर्म की गति बहुत तेज है। तो इसी तरह का एक मुक्तक है। अपने हाथों की लकीरें, अपने हाथों की लकीरें आप पढ़नी है। अपने हाथों की लकीरें आप पढ़नी है। अपने हाथों से कहानी अपनी गढ़नी है। अपने हाथों से कहानी अपनी गढ़नी है। यहाँ ना साथ देगा कोई जिंदगी की जंग में। यहाँ ना साथ देगा कोई जिंदगी की जंग में। अपने यहाँ ना साथ देगा कोई जिंदगी की जंग में। यहाँ हर एक को अपनी अपनी लड़ाई आप लड़नी है। यहाँ हर एक को अपनी लड़ाई आप लड़नी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक रचना मैं अपनी रखती हूँ कि हम एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं, हमारे बातचीत करने का ढंग हमें कभी कभी हमें कुछ बातें रुष्ट कर देती हैं और कभी हमें कुछ बातें अच्छी लगती हैं, कुछ अच्छी नहीं लगती हैं। तो हमारा मन अंदर से व्यथित हो जाता है। और इसी तरह की एक रचना है, गौर कीजिएगा। जी स्वागत। बात से बात जब उलझती है, बात से बात जब उलझती है, बात से बात जब सुलझती है, बात से बात जब सुलझती है, लोग बातों से दिल दुखाते हैं, लोग बातों से दिल दुखाते हैं, लोग बातों से खूब हंसाते हैं। बात जब दिल से निकल जाती है, बात जब दिल से निकल जाती है, बना घर दिल में बैठ जाती है, बना घर दिल में बैठ जाती है। छोटी छोटी बात बड़ी बन जाती, छोटी छोटी बात बड़ी बन जाती। बातें ही दिलों पे राज करती, बातें ही दिलों पे राज करती। बातें अपनों से जुदा करती है, बातें अपनों से जुदा करती है, बात गैरों से मिला देती है, बात गैरों से मिला देती है। अधूरे लफ्ज अगर रह जाते, अधूरे लफ्ज अगर रह जाते, रिश्तों में गलत फहमियां बढ़ाते, रिश्तों में गलत फहमियां बढ़ाते। और क्या क्या करती है बात, सुनिएगा। बात सोलों से जलन देती है, बात कांटों से चुभन देती है, बात सोलों से जलन देती है, बात कांटों से चुभन देती है। वार बातों से लोग करते हैं, वार बातों से लोग करते हैं, कटुआ के मन को आहत करते हैं। आगे सुनेगा। बात फिर क्या होता है, जब बात बिगड़ जाती है हमारी तो फिर क्या होता है। बात से बात जब बिगड़ जाती, बात से बात जब बिगड़ जाती, लोग दिलों को मसोस लेते,
बात रिश्ता है, बात बंधन है, बात मन की दिशा का दर्पण है। बात रिश्ता है, बात बंधन है, बात मन की दिशा का दर्पण है। बात सांसों में जब अटकती है, बात सांसों में जब अटकती है, होठों पे लफ्ज 100 बार आते, होठों पे लफ्ज 100 बार आते, वजह फिर भी नहीं बता पाते, वजह फिर भी नहीं बता पाते। एक ही बात के दो मतलब हैं, एक ही बात के दो मतलब हैं, बात ही मृत्यु है और जीवन है, बात ही मृत्यु है और जीवन है, बात ही मृत्यु है और जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बढ़िया। एक समय सीमा कह दीजिए सबको। जी बिल्कुल, समय सीमा सबको कह दीजिए, नहीं तो आपके टाइम में पूरा नहीं हो पाएगा। जी सर। जी आभार। जी बहुत सुंदर प्रस्तुति, और समय सीमा का भी हम सभी ध्यान रखेंगे। आदरणीय अर्चना सिंह जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी कि जीवन दिशा का दर्पण है, बात ही बात, बात जीवन है, बात मृत्यु है। जीवन से मृत्यु तक हम इंसान जब प्राणवायु जब तक हमारे अंदर होती है तो बातें करते हुए हम अपने जीवन का यापन करते हैं, और जब हम खामोश हो जाते हैं तो वो मृत्यु का प्रतीक है। बहुत सुंदर आपने विवेचन किया अपनी रचना के माध्यम से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय जी। और जी धन्यवाद। इसी कड़ी में अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर दीपिका स्तोदिया जी को। छवि चित्र प्रकाशित कीजिएगा जी। संभवतः मेरे ख्याल में कहीं गए हैं, तो मैं मुंबई पहुंचता हूं। मुंबई से हमारे बीच में जुड़े हैं आदरणीय रविंदर भाटिया मैम। रविंदर भाटिया जी, आप होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, समाज सेवा कर रहे हैं संपूर्ण विश्व के अंदर। आपकी समाज सेवा उल्लेखनीय है, और इसी के साथ आप हिंदी एवं पंजाबी में भी साहित्य लेखन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं आपने इस मुक्तक के माध्यम से। सुना अर्चना सिंह जी ने बात कही थी कि हाथों की लकीरों की बात, तो उसी को लेकर मैं बात करता हूं कि सुना हाथों की लकीरों में तकदीर है छिपी, सुना हाथों की लकीरों में तकदीर है छिपी, जिंदगी की सारी दास्तां कुदरत ने है लिखी, जिंदगी की सारी दास्तां कुदरत ने है लिखी, जिंदगी के इम्तिहान चलते हैं उम्र बन, जिंदगी ये इम्तिहान चलते हैं उम्र भर, निकले नतीजे जैसे भी भूषण तू कर्म कर, निकले नतीजे जैसे भी भूषण तू कर्म कर। तो कर्म योगी बनने का संदेश लेकर आ रही हैं आदरणीय रविंदर भाटिया जी। आप आए और अपने वक्तव्य के साथ अपनी रचना की प्रस्तुति कीजिएगा। आदरणीय रविंदर भाटिया मैम, धन्यवाद, आपका अभिनंदन। भारत भूषण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि मुझे आपने इस मंच पर बुलाया है, और एक जीवन एक बहता दरिया के पटल पर आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मेरे बारे में तो आपने बता ही दिया है। नहीं, बता दीजिए आप भी अपने 2 पंक्तियों में, कोई दिक्कत। ओके। हाँ, मैं एक जीवन को दिशा देता है ये आपका। जी मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। आप अपना समय लीजिए, बहुत ज्यादा न लीजिए, आप अपना समय पूरा लीजिए। हाँ जी, मैं जीवन को दिशा देती है ऐसी हस्ती। भारत भूषण जी का कहने का मतलब है किसी का समय ना लीजिए, आप अपना तो पूरा लीजिए बेशक। बिल्कुल जी अपना समय मैं लूंगी, पूरा लूंगी, किसी का समय ज्यादा नहीं लूंगी। हम आपको सुनना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अधिक न लीजिए भाई, ताकि बाकी बोल सके। जी पहली बार मैं सबको बताती हूँ अपने बारे में। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और 30 साल से मैं समाज सेवा कर रही हूँ। तो मैं बचपन से ही मैं लिखती थी पंजाबी में, एक पंजाबी राइटर थी, अपने कॉलेज में मैगजीन की एडिटर भी थी पंजाबी की। लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टरी पेशा, सर्विस, तो ये सब छूट गया। तो मेरी शादी इधर यूपी में हो गई, तो मेरा पंजाबी का लिखना पढ़ना सब छूट गया।
लेकिन जब से कोरोना आया तो कोरोना ने मुझे इतना विचलित किया कि मुझे अपने हाथ में कलम पकड़नी पड़ी। और मैं कोरोना की वजह से, मैं एक डॉक्टर हूँ क्योंकि, तो कोरोना ने इतना ज्यादा आहत किया मेरी आत्मा को कि मेरी आत्मा अंदर से विचलित हो गई और मैंने कलम पकड़ी और मैंने पंजाबी में पहले लिखना शुरू किया। पंजाबी में मैं कविताएं लिखती थी, गीत लिखती थी, और फिर जूम मीटिंग्स में आने लगी, फिर मेरे इंटरव्यूज हुए। उसके बाद फिर मैंने भगवान को इतना दोषी ठहराया कि आप ये जो कोरोना कर रहे हो, ये मतलब इतनी मौतें हो रही हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर मैंने कोरोना के लिए ही एक होम्योपैथिक मेडिसिन का रिसर्च किया खुद से ही। तो उसके बाद मैंने वो होम्योपैथिक मेडिसिन पंजाब में दी। उसके बाद अब पूरे विश्व में मैं बताती हूँ, लेकिन मैंने 30 साल से कभी 1 रुपया भी नहीं लिया। तो मैंने ये कसम खा रखी है कि मुझे किसी से भी एक पैसा नहीं लेना है, क्योंकि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए। बिल्कुल। तो कविता मुझे सिर्फ ब्लेसिंग्स चाहिए। तो पैसा तो आनी जानी चीज है, और ये जो सांस है हमारी, ये बहुत मुश्किल से मिलती है। इंसानी जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। बहुत सुंदर विचार है, बहुत सुंदर विचार है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत यही जीवन दीक्षा है। बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे यही है, भारत भूषण साथ जी में ने आपकी बुलाया। दुआएं रहेंगी, आपके साथ ये दुआएं जाएंगी, पैसा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, बस वो ही, मुझे कोई पूछता है पैसा लो तो मैं कहती हूँ अगर मेरे साथ जाता है तो आप मुझे दे दीजिए। आप अपने भाव सुनाइए, हमको सुनने को तैयार हैं, आप तो रहें। जी तो मैं सबसे पहले कुछ लाइनें कहूंगी। वही अंबर पे चमकते हैं सूरज की माने, वही अंबर पे चमकते हैं सूरज की माने, जो अपने खुदा के दर पे उम्रें गुजार देते। बहुत बढ़िया। जो अपने खुदा के दर पे उम्रें गुजार देते हैं, जान दे देते हैं दूसरों की खातिर, जान दे देते हैं दूसरों की खातिर, अपनी जान जोखिम में डाल लेते हैं। बहुत खूब, अपनी बहुत जान खूब, जोखिम बहुत में खूब। डाल लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सिजदा है ऐसे खुश नसीबों को, सिजदा है ऐसे खुश नसीबों को, जो सर कलम हो जाए चाहे अपना मजहब बचा लेते। सर कलम हो जाए चाहे अपना मजहब बचा लेते। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैंने कल सिर्फ तेग बहादुर जी के ऊपर एक गीत बोला था, मेरा कल भी था पंजाबी का मीटिंग जी। की, तो मैंने सिर्फ तेग बहादुर जी के ऊपर बोला था, तो उसी के विषय में ही मैंने वर्ड्स बोले कि सर कलम हो जाए अपना मजहब बचा लेते हैं। मजहब बचा लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं ज्यादा खुदा के ऊपर, रब के ऊपर ही लिखती हूँ, हिंदी की भी। वैसे मैं गजल लिखती हूँ और दूसरी इश्क इस पे भी लिखती हूँ, लेकिन मैं खुदा के ऊपर बोल रही हूँ। जी। पड़ जाए सीने की आदत खुदा गए, पड़ जाए सीने की आदत खुदा करे, मुझसे न हो कोई भी शरारत खुदा करे। बहुत बढ़िया। पड़ जाए सीने की आदत खुदा करे, मुझसे न हो कोई भी शरारत खुदा करे। मिट जाए दिल से नफरत की आग खुदा करे, मिट जाए दिल से नफरत की आग खुदा करे, आ जाए फिर से दौरे शराफत खुदा करे, मिल जाए तुमको हक की दौलत खुदा करे, मिल जाए तुमको हक की दौलत खुदा करे, चमके अंबर पे तारा
किस्मत खुदा करे। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। पहुँचे न तुमको कोई अजियत खुदा करे, छूट कभी न जामे सखावत खुदा करे, छूटे कभी न जामे सखावत खुदा करे। इसमें कुछ उर्दू के वर्ड हैं जो कि मैं लिखती हूँ। टूट कभी न पाए सदाकत खुदा करे, उठता रहे तरक्की की तरफ कदम हमें, खत्म कभी न हो हिम्मत खुदा करे, जिंदा रहे इल्म तुम्हारा जहान में, जिंदा रहे इल्म तुम्हारा जहान में, बनी रहे तुम्हारी लियाकत खुदा करे। बहुत बढ़िया। तुम हो खुदा के साथ, तुम हो खुदा के साथ, खुदा हो तुम्हारे साथ, हो तुम ऐसे वक्त में रुखसत खुदा करे। एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, कहेंगे तमाम लोग दुनिया की इस रवि पे रहमत खुदा करे, दुनिया की इस रवि पे रहमत खुदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत ही अगर आपकी प्रस्तुति, बहुत बढ़िया, बहुत ही। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दूसरी बोलूं, अगर नहीं तो आदमी और नहीं पढ़ पाएगा, 40 मिनट हो जाएंगे और कोई बात नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको समय दूंगा, लेकिन एक बार बाद में बच जाएगा तो आपको बुलवा लेंगे। हाँ जी, हाँ जी जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत शानदार प्रस्तुति। आदरणीय रविंदर भाटिया जी की बेहतरीन प्रस्तुति और उर्दू शब्दावली से भरपूर रचना और जीवन में सकारात्मकता का संदेश देती रचना, आपकी बेहद सुंदर रचना के लिए आपको साधुवाद। और हमारे मध्य में डॉक्टर दीपिका सोदिया जी जुड़े हैं, असम गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय संगीत साहित्य परिवार के अध्यक्ष हैं आप। आपका मैं मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं। आज आपके कार्यक्रम बहुत ज्यादा हैं, आपने जैसे बताया भी, तो आपको आमंत्रित करता हूं अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कि हमने मकाने दिल को बड़ा साफ है रखा, हमने मकाने दिल को बड़ा साफ है रखा, हर सवाल के जवाब को बेबाक है रखा, कुछ तो खफा है भूषण मेरे अंदाज से, कुछ तो खफा है भूषण मेरे अंदाज से, खुद को किया है साबित सच की आवाज से, खुद को किया है। बहुत सुंदर, धन्यवाद, शुक्रिया, सुंदर आमंत्रण दिया है अनुज, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और इसी वक्तव्य के माध्यम से मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय संगीत साहित्य परिवार की अध्यक्षा आदरणीय दीपिका सोदिया गुवाहाटी से। आप आए और स्वागत को नमन प्रणाम करती हूँ मैं। और आदरणीय हमारे जो अध्यक्ष महोदय आदरणीय हरि गोविंद जी, उनको मैं नमन, सादर नमन करती हूँ। और हमारी प्यारे सी जो बहना जिन्होंने अध्यक्षा की, और उनके लिए भी मैं उनको चरण स्पर्श करती हूँ। और हमारे संचालक महोदय जिनका कोई जवाब नहीं है, जिनका कोई सानी नहीं है, हमारे भारत भूषण जी जो हमेशा सभी को संजो के रखते हैं, उनको मैं हमेशा ही शुभकामनाएं और हमेशा आगे बढ़ने की उनको बहुत सारी मैं शुभकामनाएं और आशीष देती रहती हूँ, जो कि आज भी दूंगी कि पूरे जगत में उनका नाम हो, पूरे विश्व में उनका नाम हो। तो इसी के साथ आज जैसे कि जिंदगी के ऊपर सभी अपना रचना सुना रहे हैं,
तो मैं समय इधर उधर नहीं करते हुए सबको नमन करते हुए, पावन मंच को प्रणाम करते हुए। आपका नेट गया, नेट गया इनका। नहीं, आ गया नेट जी, आवाज आ आ रही जाएंगे, है आपको? आ गई जी, आ रही है। तो कहती रास्ते कठिन है पर मुश्किल तो नहीं है, रास्ते कठिन मुश्किल तो नहीं है, जो पग भर बढ़ाऊंगी तो मंजिल पा जाऊंगी मैं, जो पग भर बढ़ाऊंगी तो मंजिल पा जाऊंगी मैं। मेरे दामन में चुभाए हैं जितने भी कांटे, मेरे दामन में चुभाए हैं जितने भी कांटे, इन कांटों को भी गले का हार बना जाऊंगी मैं, इन कांटों को भी गले का हार बना जाऊंगी मैं। बहुत तो सभी को समर्पित करते हुए अपनी गजल कहती हूँ। दुश्मन भी मुस्कुराहट से बैर भुला देते हैं, पराए भी सुख दुख में काम आ जाते हैं। कि जैसे हम मुस्कुराते रहते हैं और तो सब जो है हमारे अपने हो जाते हैं, और जो जीवन जो है एक मुस्कुराहट का ही नाम है। आप मुस्कुराते रहिए तो काफी सारी कठिनाइयां जो है आपसे दूर हो जाती हैं। तो कहती हूँ ऐसे तहते इसको पढ़ती हूँ। झुक जाओ अदब से पर गलत तुम जो हो तो, झुक जाओ अदब से गर गलत तुम हो तो, देखा अकड़ने वाले अक्सर टूटा करते हैं। जिंदगी की राह में कठिनाइयां बहुत हैं, आज जिंदगी के बारे में सब जिक्र कर रहे हैं। तो कहती हूँ जिंदगी की राह में कठिनाइयां बहुत हैं, हंसकर गम को अपना बना लेते हैं, हंसकर गम को अपना बना लेते हैं, दुश्मन भी मुस्कुराहट से बैर भुला देते हैं। तो भूषण जी सुनिएगा। बातों और तंज को फिक्र ना किया करो, बात और तंज की फिक्र ना किया करो, पथिक राहों में सदा तो कांटे चुभा करते हैं, पथिक राहों में सदा तो कांटे चुभा करते हैं। और जहाँ पे गुलाब है तो देखिए गुलाब में फूल है तो कांटे भी साथ में है। तो हमारे जीवन में सुख दुख कांटे और फूल सब साथ साथ में चलते हैं। तो रास्ते भी हमेशा हमें दो ही दिखाई देते हैं, तो हमें देखना है कि उसमें से हमें कौन सा रास्ता जो है अपनाना है, अच्छाई का कि बुराई का। तो कहती हूँ सोना भी तो तप कर शोरूमों में सजता है, सोना भी तो तप कर शोरूमों में सजता है, बिना तपे बिना मेहनत किए बिना परिश्रम करे जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है। तो तपे तन मन कभी, तपे मन तप मन तभी कदम शिखर चूमा करते हैं। तपे तन, जब तन तपता है और मन भी जो है तभी जो है हमारा कदम शिखर चूमा करते हैं। और दुश्मन भी मुस्कुराहट से बैर जो है भुला देते हैं, पराए भी दुख सुख में काम आ जाते हैं, पराए भी दुख और सुख में काम आ जाते हैं। आजकल के देखते हैं कि सबके बच्चे दूर दूर रहते हैं, तो आस पड़ोस और जो जिनको हम पराए सोचते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है तो वही हमारे काम तो आते हैं। तो ये जिंदगी का एक बहुत ही बड़ी हकीकत है, ये सच्चाई है कि जिंदगी में हमें कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है। चाहे तो एक मुक्तक सुना दूं, आदेश हो तो। आदरणीय हरि गोविंद जी, अभी 5 मिनट कोई बात जी। तो जिंदगी जी जिंदगी जो है वो पैसे के बिना नहीं चलती है सर, अध्यक्ष महोदय। तो कहती हूँ रुपया है तो ताल माल चाल है, रुपया है तो ताल माल चाल है, रुपया ही तो जीवन की ढाल है। कोरोना में अभी सभी को अपने देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की रोजगार चली गई है, बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं है। तो कहती हूँ व्यवहार इज्जत रिश्ता मान सम्मान, व्यवहार इज्जत रिश्ता मान सम्मान, रुपया बिना हाल बेहाल है, रुपया बिना हाल बेहाल है। और क्या कहती हूँ बिना रुपया तो आदमी ही बेकार है, बिना रुपया आदमी ही बेकार है,
बिना रुपया चलता नहीं संसार है। और ये भगवान तो नहीं है, ये भगवान तो नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। कलयुग में इसकी ही जय जयकार है। कलयुग में इसकी ही जय जयकार है। कलयुग में मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिए पहले क्या था कि तुम चना देते हो, वो चीनी दे दिया, उसने चावल दे दिया, उसने ये दे दिया, उसने आपस में हम लोग जो हमारे पूर्वज बताते हैं कि वो लोग सब आपस में एक चीज दूसरे को दे देते थे, तो भी गुजारा जो है हो जाता था। लेकिन जो अभी हमारा जो भविष्य जो चल रहा है, जो वर्तमान चल रहा है, उसमें ऐसा नहीं है। अगर रुपया है तो आपको कोई पूछता है, रुपया है तो आपको कोई कुछ देता है, नहीं तो आप भूखे मरो, आपको कोई भी पूछता नहीं है। और ना ही किसी के पास आपके लिए समय है, ना आपको मान मिलता है, ना आपको सम्मान मिलता है रुपया के बिना। तो और मैं अपने कहती हूँ माँ के सरस्वती के लिए, हमें प्यार से तुम बुलाकर तो देखो, हमें प्यार से तुम बुलाकर तो देखो, कभी चांदनी में नहाकर तो देखो। बहुत गीत लिखे हैं माँ तुम्हारी खातिर, बहुत गीत लिखे हैं माँ तुम्हारी खातिर। कभी प्यार से हमें भी अपने पास बुलाकर तो देखो, कभी माँ हमारी ओर निहार कर तो देखो, कभी हमें प्यार से बुलाकर तो देखो, कभी माँ हमें प्यार से बुलाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत ही अच्छा मंच संचालन करते हैं जी। बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपने प्रसन्नता का संदेश दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, यानी कि प्रसन्न रहने से सभी दुखों का नाश हो जाता है। देखिए हमारी तीसरी कड़ी तो जुड़ेगी, दोबारा जुड़ना है हम लोग को, इसलिए समय कम है तो मैं इसमें ये भी टाइम हो गया क्या? ये क्या हो गया सर? समय बड़ी तेज गति से दौड़ता है। तीसरी कड़ी आएगी आराम से। सर आप बहुत अच्छा अध्यक्षता कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी अध्यक्षता कर रहे हैं सर, और बहुत ही अच्छा मंच संचालन, और बहुत ही प्यारी प्यारी सभी ने प्रस्तुति दी। तो सभी को नमन और प्रणाम करते हुए मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद जी। तो और फिर आपने धन की आवश्यकता के ऊपर भी संदेश दिया कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, सभी गुण सोने में निवास करते हैं, धन में निवास करते हैं, अभिप्राय ये है। तो कहीं ना कहीं आपने जीवन की शाश्वत सच्चाई को दर्शाया है अपनी रचनाओं के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं यही चाहूंगा कि आप बने रहें मंच पर, क्योंकि जी बिल्कुल बनी हुई हूं। हाँ मेरे ख्याल में आधा घंटा आप अवश्य दें। तो जी मैं बिल्कुल साथ में हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो मेरा कार्यक्रम 6 बजे से है जी सर, मैं एकदम साथ में हूँ सर। कोई बात नहीं, बस हमारी तीसरी कड़ी में हम काम शुरू करेंगे। इतने में राकेश भाटी जी जुड़े हैं हमारे साथ, ग्रेटर नोएडा से हैं, और अभी मेरे पास 6 मिनट हैं। इनको आमंत्रण दे दीजिए, आधा कर लेंगे, आधा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, पूरा नहीं होगा जी। इनको आमंत्रण दे दीजिए सर, देख लीजिए अगर उचित लगता है। जी राकेश भाटी जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप मंच पर आमंत्रित हैं। हाँ जी राकेश जी। हेलो हेलो, हाँ जी आइए, आप मुख प्रत्यक्ष हो जाइए। जी सर, तो थोड़ा मेरे फोन की बैटरी डाउन थी, इसलिए मैं फोन चार्जिंग पे लगा रहा था जस्ट। अच्छा अच्छा जी बस अभी, बस 1 मिनट। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष का महत्व है, और जीवन के अंदर प्रत्यक्षे प्रियवादनम परोक्षे कार्यहंतारम वर्जे तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम, यानी कि सामने मीठा बोलने वाला और पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, शास्त्रों में कहा गया है। और जीने का सलीका भी यही सिखाता है, और जीने का सलीका हमारे आदरणीय हरगोविंद जाम जी लिख रहे हैं निरंतर। 2 पुस्तकें उनकी, 2 पुस्तकों का ज्यादा मटेरियल तैयार हो चुका है, तीसरी पुस्तक की और तैयारी है जीने का सलीका लेकर। तो जीवन के अंदर
कटुभाषी जो लोग होते हैं, कटुभाषी का अभिप्राय है कि जीवन में आपको मधुर रहना है, लेकिन जो कड़वी सच्चाई बोल देते हैं उनको लोग कटुभाषी कहते हैं। लेकिन सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपको सच्चाई से अवगत कराते हैं। और राकेश भाटी जी अभी जुड़े नहीं है। हाँ जी राकेश जी। जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है आदरणीय भूषण जी कि जी। सर इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी, जिससे लोगों को बहुत ही, हमें साहित्यकारों को बहुत ही उससे लाभ होने वाला है। और हम चाहेंगे कि ये पुस्तक हम तक जरूर मिले। तो सर बताइएगा कैसे लेनी है पुस्तक, हम अपना बस अभी एड्रेस भेज प्रकाशित देंगे होने सर। की तैयारी है। बिल्कुल अभी तो गिरवी पड़ी है। हाँ, अभी तो जी, बहुत बड़ी प्रक्रिया चल रही है। तो सर विमोचन में बुलाइएगा हमें, सर विमोचन में बुलाइएगा। जी, पानीपत जो है हमारी 3 युद्धों की साक्षी धरती है, और वहां कार्यक्रम होगा तो आप पहुंचेंगे दिल्ली से कुछ ही दूर है, 90 किलोमीटर की दूरी पर, तो आपको आमंत्रित किया जाएगा। जी मैं बिल्कुल, मैं पहुंच जाऊंगी जी। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राकेश भाटी जी को, आप आए और अपने काव्य पाठ नवाजें। राकेश भाटी जी, किरदार निभा रहा हूं मैं जो जैसे है मिले, जीवन संवारने के लिए भूषण जन्म मिले, भूषण जन्म मिले। तो ये जीवन संवारने के लिए हमें जन्म मिला है, तो इसको अच्छा किरदार निभाइए। इसी संदेश को लेकर मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ राकेश भाटी जी को, आप आए और अपनी रचना से नवाजें। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? अगर आपकी रचना थोड़ी रह जाती है तो दोबारा वहीं से स्टार्ट करनी है, हम तीसरे लिंक कड़ी में जुड़ेंगे। जी कोई नहीं सर, कोई नहीं, ठीक है सर। स्वागत। सबसे पहले सभी को सादर प्रणाम। मुझे सबके नाम नहीं पता है तो मैं बोल नहीं पाऊंगा कि कौन अध्यक्षता कर रहा है, कौन, मतलब जैसे कि आप समझ जाना। समय भी बचेगा, आपकी कविता सुनाई, कोई बात। हाँ जी, तो बस सभी को सादर प्रणाम, और मैं अपना जो मैंने लिख रखा है वो स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे मेरे को समझ में आ रहा है कि जिंदगी के रिगार्डिंग से बोला जा रहा है, तो मैं भी अपनी मेरा 4 लाइन का शेर है जो मैंने जिंदगी के बारे में लिखा था कि मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। कि जिंदगी की सरगम पर कुछ मैंने भी गुनगुनाना है, जिंदगी की सरगम पर कुछ मैंने भी गुनगुनाना है, कुछ हूं मैं भी ये मुझे खुद को बताना है। कि जिंदगी की सरगम पे कुछ मैंने भी गुनगुनाना है, और कुछ हूं मैं भी मुझे ये खुद को बताना है। और जीना है जिंदगी को मुझे मेरी कुछ इस तरह, जीना है जिंदगी को मैंने अपनी कुछ इस तरह कि दूसरे शहर को भी मुझे अपना बताना है, दूसरे शहर को भी मुझे अपना बनाना है। तो ये एक छोटी सी शेर था। पटल आपका है, स्वागत है आपका इस पटल पर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और एक छोटा सा शेर लिखा था मैंने जो मेरी माँ के लिए, और मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में माँ का महत्व तो सबसे बड़ा होता है, तो जिंदगी उनके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो जिंदगी का टॉपिक चल रहा है तो माँ में जिंदगी के लिए भी कुछ बोलना चाहता हूँ कि जरा सी देर में मेरी माँ का कलेजा निकल जाता, जरा सी देर में मेरी माँ का कलेजा निकल जाता, जब कभी मैं देर से घर जाता, कि जब कभी मैं देर से घर आता। एक लिखा था मैंने कि जरा सी देर क्या हुई आशियाना हमारा हमारा नहीं रहा, जरा सी देर क्या हुई आशियाना हमारा हमारा नहीं रहा। और जिन्हें समझते थे हम अपना गुरूर वो शख्स हमारा नहीं रहा। कि जिन्हें समझते थे हम अपना गुरूर वो शख्स हमारा नहीं रहा। और जिस गुलिस्ता को समझते थे रुतबा अपनी जागीर का, कि जिस गुलिस्ता को हम समझते थे रुतबा अपनी जागीर का, अरे जनाब उसका एक भी फूल अब हमारा नहीं रहा। और 2-4 और अपने शेर में बोलना चाहता हूँ, और आई थिंक टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर से स्टार्ट कर लेंगे। एक लिखा था मैंने कि लाइफ जिंदगी में सबसे महत्व कुछ होते हैं कि वो होते हैं दोस्त होते हैं, और अगर दोस्त अच्छे मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। तो उसके ऊपर भी कुछ लिखा था कि मुसीबत चाहे कितनी भी आए गम नहीं, मुसीबत चाहे कितनी भी आए गम नहीं,
क्योंकि साथ मुझे मेरे अपनों का और मेरे यारों का कम नहीं। कि जिन मुसीबत चाहे कितनी भी आए गम नहीं, क्योंकि साथ मुझे मेरे अपनों का मेरे यारों का कम नहीं। कि फितरत तो मेरी भी थी कभी तूफानों से लड़ने की। जी। कि फितरत तो मेरी भी थी कभी तूफानों से लड़ने की, मगर अब मेरे दुश्मनों में उतना दम नहीं। और एक लिखा था जी कि दिल में एक तहखाना है। अच्छा। दिल में एक तहखाना है जिसमें दफन मेरा गुजरा जमाना है। दिल में एक तहखाना है जिसमें दफन मेरा गुजरा जमाना है, और अभी से चुन ली है राह मैंने कांटों की। कि अभी से चुन ली है राह मैंने कांटों की, क्योंकि बाद में आग पर चल कर जो दिखाना है। क्योंकि बाद में आग पर चल कर जो दिखाना है। एक हाँ, बस एक लास्ट शेर बोल देता हूँ फिर, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। सब ऐसे ध्यान रखने लगे तो बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी छोटा सा बच्चा आपके सामने बोलने लायक इतना हूँ भी नहीं, तो इतना कम बोला जाए चलो उतना आप अच्छा अपना शेर रखिए सर, शेर रखिए हाँ बेटा जी, जी। शेर रखिए। तो लास्ट शेर है, 2 लाइन का शेर है कि कहने से खत्म हो जाए ये वो दूरी तो नहीं। कि सिर्फ तुम्हारे कहने से खत्म हो जाए ये वो दूरी तो नहीं, जनाब मोहब्बत है ये। कि साहब मोहब्बत है ये कोई मजबूरी तो नहीं। थैंक यू सो मच। मैं अपना यहीं पे खत्म करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा आके, और सबसे बहुत प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने पढ़ा बेटा जी, राकेश जी बहुत सुंदर पढ़ा। भारतभूषण जी और पार्टिसिपेंट, भारतभूषण जी बहुत धन्यवाद सर जी। एक बार सभी हो चुके हैं। हो चुका है तो मैं आपको आमंत्रण देता हूँ फिर जी, मैं आपको जैसे आपकी इच्छा। देता हूँ। वैसे तो आपका संचालन इतना बढ़िया, बीच बीच में आप बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन आपने आज जो चुन चुन कर बुलाए हैं हीरे, तो आपको बधाई देता हूँ। आप इसका मतलब ये है कि सबके वजन को तोल कर रखते हैं। तो एक शेर से आपको बुलावा देता हूँ। सुना है अपनी नजरों से वो सबको तोल लेते हैं। सुना है अपनी नजरों से वो सबको तोड़ लेते हैं, खुदा जाने मेरा क्या वजन है उनकी निगाहों में। खुदा जाने मेरा क्या वजन है उनकी निगाहों में। आइए बताइए किस किसका क्या वजन है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सही है जी धन्यवाद। स्वागत है सर आपका, स्वागत है जी। जीवन की दिशा कवि सम्मेलन में आप सभी ने बेहतरीन रचनाएं प्रस्तुत की, और जीवन की वास्तविकता को बीच में लेके आ रहा हूं कि क्या क्या खत्म हो गया, क्या क्या नजारे खो गए। अभी राकेश भाटी जी ने सोचा था कि एक तहखाना है जिसमें दफन जमाना है मेरा गुजरा जमाना। अभी जमाना आपका शुरू हुआ और आप उसको दफन बता रहे हैं। खैर हर एक के जीवन में बचपन का आपने कुछ ऐसा जीवन का जो है ना वो आपने दर्शाया। तो पीड़ाएं तो कुछ टाइम पहले कुछ चीजें जो महसूस किया है उनको, मतलब मैं पहले कैसा था अब मैं कैसा हो गया, उस चीज को मतलब दोहराया था। मतलब काफी संघर्ष देख लिया आपने, बहुत अच्छी बात। और आपने आगे जो रहा प्रशस्त करने का मार्ग सुझाया, बहुत अच्छा। और इसी सच्चाई को लेकर मैं आ रहा हूं, और वक्त की रफ्तार में शीर्षक से अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत स्वागत मैं चाहूंगा, वक्त की रफ्तार में कितने नजारे खो गए, वक्त की रफ्तार में कितने नजारे खो गए, कल जो अपने थे दिलों से आज किनारे हो गए। वक्त की रफ्तार में कितने नजारे खो गए, गर्म जोशी खो गई है, गर्म जोशी खो गई है सर्द झोंकों में कहीं, गर्म जोशी खो गई है सर्द झोंकों में कहीं।
अब मुलाकातों में अक्सर कशिश भी दिखती नहीं, अब मुलाकातों में अक्सर कशिश भी दिखती नहीं। सरहदों की दुनिया में इंसान बेचारे हो गए, वक्त की रफ्तार में कितने नजारे खो गए। यकीनन कम हुए सारे जहां के फासले, यकीनन कम हुए, यकीनन कम हुए सारे जहां के फासले। दास्तां ये तंग दिलों की बढ़ रहे हैं फासले, नफरतों की आग में अब सब अंगारे हो गए, वक्त की रफ्तार में कितने नजारे खो गए। जी शुक्रिया। आगे देखिएगा। यहाँ भलाई की डगर पर मिलती अच्छाई नहीं, यहाँ भलाई की डगर पर मिलती अच्छाई नहीं। अंधे कानून की दुनिया में सच की परछाई नहीं, अंधे कानून की दुनिया में सच की परछाई नहीं। हक दूसरों का छीनने वाले सितारे हो गए, हक दूसरों का छीनने वाले सितारे हो गए, वक्त की रफ्तार में कितने नजारे खो गए। हो गई है भूल हमसे, समझो चाहूंगा, हो गई है भूल हमसे दुनिया को जाने ना हम, हो गई है भूल हमसे दुनिया को जाने ना हम। जख्म मिलते हैं यहाँ पर मिलते नजराने में गम, जख्म मिलते हैं यहाँ पर मिलते नजराने में गम। उम्मीदों के दामन से ही भूषण गुजारे हो गए, उम्मीदों के दामन से ही भूषण गुजारे हो गए, वक्त की रफ्तार में कितने नजारे खो गए। कल जो अपने थे दिलों से आज किनारे हो गए, कल जो अपने थे बहुत जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। समय के अंदर, जबकि आपके पास खुला समय था। नहीं, समय तो मैं जरूर देना चाहूंगा अपना मैम को, क्योंकि बहुत इच्छा थी मैम भाटिया मैम की, रविंदर भाटिया मैम की एक रचना के लिए, लेकिन उससे पहले मैं मुख्य अतिथि साहब को एक बार आमंत्रित कर लूं। यद्यपि ये प्रोटोकॉल के विरुद्ध होता है कि लेकिन मुख्य अतिथि हमारे केसर कमल शर्मा जी पानीपत से हैं, वरिष्ठ कवि हैं और बहुत ही समाज सेवक, समाज सुधारक, अनेक प्रकार के सभी कार्यों में निरंतर व्यस्त रहने वाले, बहुत सुंदर मंचों का संचालन करते हैं। अंकन साहित्यिक मंच पानीपत की बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन संस्था है और उसके आप संयोजक हैं आदरणीय केसर कमल शर्मा जी। आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं अपने इस मुक्तक के माध्यम से। खामोश लेखनी मुझे दावत है दे रही, खामोश लेखनी मुझे दावत है दे रही, फिर शब्द शक्तियां मुझे ताकत है दे रही। काव्य रसों की लहरियां फिर से है बह रही, भूषण हमारी कविता सब कुछ है कह रही, भूषण हमारी कविता सब कुछ है कह रही। और यही कविता सब कुछ कहेगी। आदरणीय श्री केशव कमल शर्मा जी, आप मंच पर आए और आप अपनी कविता के माध्यम से एक ही शॉट लगाते हैं और एक ही शॉट में सब कुछ बता देते हैं। डॉक्टर शुक्रिया वर्मा जी, शुक्रिया शुक्रिया। स्वागत कशुदार केसर जी। आदरणीय झाम साहब और बहुत अच्छा मन संचालन कर रहे भारत भूषण वर्मा जी और सभी को जो इस समय मंच पर हैं और श्रोता हैं, उनके भी सबको मैं सादर नमन करते हुए स्वागत है सर, बहुत बहुत सर। एक बार थोड़ा सा अपना ऊपर कर लीजिए सर, मोबाइल ठीक कर लीजिए आपका। म्यूट तो नहीं हो गए? काफी चलिए, ठीक है, धन्यवाद। अब आए बाहर आइए। सही रूप में जीवन मैडम ने सब दरिया है। नहीं, मैं भी कहने वाला था। हाँ जी जी। जीवन एक बहता दरिया है जी, इसमें एक उपेक्षित पात्र है,
उपेक्षित पात्र, मैं उस पात्र को उजागर करना चाहता हूँ। अच्छा जी। जी। मैं दूध या दूध बेचता हूँ, मैं दूध या दूध बेचता हूँ, पानी मिला के खूब बेचता हूँ। अरे ठीक है। मैं दूध या दूध बेचता हूँ, पानी मिला के खूब बेचता हूँ, नकली को असली बनाकर बेचता हूँ, नकली को असली बनाकर बेचता हूँ, 100 कस्में खा के बेचता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, सच तो बोल रहे हो, कम से कम सच तो बोल रहे हो। नकली को असली बना के बेचता हूँ, 100 कस्में खा के बेचता हूँ, कोई शिकायत करे धमका देता हूँ। क्या कर देता हूँ? कोई शिकायत करे धमका देता हूँ। अच्छा। दूध बंद कर दूंगा समझा देता हूँ। अच्छा। दूध बंद कर दूंगा समझा देता हूँ। इस तरह पूरा महीना बिता देता हूँ। क्या बात, क्या बात, इस तरह पूरा महीना बिता देता हूँ, पर मैं कुत्ते की दुम कहाँ मानता हूँ, पर मैं कुत्ते की दुम कहाँ मानता हूँ। पानी मिलाना अपना धर्म मानता हूँ, पानी मिलाना अपना धर्म मानता हूँ, कभी कभी असली भी लाता हूँ। अच्छा जी, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। कभी कभी असली भी लाता हूँ, इसमें भी यही शिकायत पाता हूँ। अच्छा जी, असली ले आया, उसके बाद कभी कभी असली भी लाता हूँ, इसमें भी वही शिकायत पाता हूँ। बच्चे पीते नहीं, बच्चे पीते नहीं, यही उलाना पाता हूँ। जी, बच्चे पीते नहीं असली दूध। हाँ नहीं पीते, बच्चे पीते आदत नहीं, नहीं पड़ी ना। यही उलाना पाता हूँ। दस्त लग गए सबकी डांट खाता हूँ, दस्त लग गए सबकी डांट खाता हूँ। इसीलिए पानी अफारा बदहजमी ये बीमारियां भी लाता हूँ। अच्छा, अफारा बदहजमी ये बीमारियां भी लाता हूँ, इनसे बचने के लिए ही पानी मिलाता हूँ। अरे इनसे बचने के लिए ही मैं पानी मिलाता हूँ। आप ही बताओ, आप ही बताओ क्या मैं गलत करता हूँ? आप ही बताओ क्या मैं गलत करता हूँ? पतला दूध देके और नहीं, आप तो डॉक्टर के पास जाने से बचाते हैं। आगे जो है ट्राइलेक्स है, अंतिम पत्तियां हैं, मजा आ गया। आज तो नया रूप दिखा रहे हो कमल जी। हाँ जी, आज तो नया रूप दिखा रहे हो। सौभाग्यवश आज हमारे पास दो डॉक्टर है, आयुर्वेदिक भी और होम्योपैथिक भी, कोई टेंशन नहीं। मैंने तो एक बार बोला था हमारे घर से ही मिला लो, तो साफ पानी तो मिलाओ, नाली का मत मिलाना। नाली का ना मिलाओ बस, ठीक है, सही बात। और भी आपके साथ चलिए मैडम जी सुनेगा। पतला दूध दे के आपको स्वस्थ रखता हूँ जी, पतला दूध दे के आपको स्वस्थ रखता हूँ। मैं आपके स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखता हूँ, मैं आपके स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखता हूँ। बिना क्रीम के दूध से हृदय स्वस्थ रहेगा, बिना क्रीम के दूध से हृदय स्वस्थ रहेगा। डॉक्टरी परामर्श भी यही सब कहेगा, डॉक्टरी परामर्श भी यही सब कहेगा, डॉक्टरी परामर्श भी यही सब कहेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना। हास्य रस को आपने हास्य रस के माध्यम से जीवन की दिशा को पहली बार ऐसा बोले। एक सच्चाई को जाहिर किया आपने कि पानी मिलाना तो ठीक है, लेकिन यूरिया को ही ना मिलाए, बस यही कहूंगा मैं। बीच में यूरिया बहुत मिलाते हैं। बढ़िया, मेरा समय भी हो गया जी, बिल्कुल। और इसी श्रृंखला में देखो सर जी, तीसरी कड़ी तो जुड़ गई, लेकिन मैं जो है ना माफी चाहूंगा, मैं बिना हमारे साथ रविंदर भाटिया जी जुड़े हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं, ऐसी कोई दवाई और खराब भेज दी तो दिक्कत हो जाएगी, इनको बुलाना जरूरी है सर, माफी चाहूंगा। हाँ 5 मिनट इनको देते हैं सर। नहीं, कितने मिनट बाकी है मेरे को ये बता दो, मेरा वक्तव्य लंबा है। और कोई सर मिनट बहुत है, मिनट बहुत है अब ठीक है, संचालक को जो मर्जी करो। सर इतना तो अधिकार मैं इस्तेमाल करूंगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ मालिक को यार, मालिक बना दिया और क्या कहते हैं। नहीं, मालिक तो आप है,
तो रविंद्र भाटिया जी, आपके मन की इच्छा न रह जाए, उसको पूरा करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया भारत भूषण जी। मेरा वक्तव्य लंबा है थोड़ा। हाँ बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे फिर से बुलाने का। तो मेरे मन में थी, मैंने जो नज़म लिखी हुई थी जी, हिंदी में ही है। स्वागत है। मोती तो हैं सभी मेरे पास जी, मोती तो हैं सभी मेरे पास, मगर परोना नहीं आता। जी, मोती तो है सभी मेरे पास, मगर परोना नहीं आता। आंसू तो है आंखों में, मगर रोना नहीं आता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आंसू तो है आंखों में, मगर रोना नहीं आता। जी, आ जाते हो तुम याद, आ जाते हो तुम याद, तो लगती हूँ तड़पने। जी, आ जाते हो तुम याद, तो लगती हूँ तड़पने, वरना किसे आराम से सोना नहीं आता। जी, बहुत बढ़िया। वरना किसे आराम से सोना नहीं आता। जी, जो काम का था वक्त, वो गफलत में गुजारा। जो काम का था वक्त, वो गफलत में गुजारा। अब रोने का है वक्त, तो रोना नहीं आता। जी, का है वक्त, रोना नहीं, तो रोना नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, टकरा तो जाऊं उठते हुए तूफान से, लेकिन टकरा तो जाऊं उठते हुए तूफान से, लेकिन कश्ती को दरिया में डुबोना नहीं आता। हाँ बहुत कश्ती को दरिया में डुबोना नहीं आता। मैं लाख जतन करती हूँ दिल देने की खातिर। मैं लाख जतन करती हूँ दिल देने की खातिर, पर उनकी नजर में ये खिलौना नहीं आता। उनकी नजर में ये खिलौना नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, किस आस पे उम्मीद रखूं उनसे वफा की। किस आस पे उम्मीद रखूं उनसे वफा की। काटूंगी मैं खाक अगर बुना नहीं आता। काटूंगी मैं खाक अगर बोना नहीं आता। क्या फायदा उस दर पे जाने का ए रवि। क्या फायदा उस दर पे जाने का ए रवि, गर दामन को अश्कों से भिगोना नहीं आता। गर दामन को अश्कों से भिगोना नहीं आता। बहुत शानदार प्रस्तुति, बहुत ही बेहतरीन। और ये मैम आप जैसे बोल रही थी कि पिरोना नहीं आता, तो हमारे भारत भूषण जी से सीख लीजिए और हमारे अध्यक्ष महोदय से सीख लीजिए, हरि गोविंद जी से कैसे पिरोते हैं, और आपको आ जाएगा। और कश्ती तो अपनी डुबोनी नहीं चाहिए कभी भी, और रोने का तो कभी समय जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए मैम। रोना क्यों है? आप बोलते हैं रोना आता नहीं, रोना नहीं है। नहीं रोना है, कश्ती को भी डुबोना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ाना है, ऊपर उठना है मैम। ये मेरा आपको टाइम कितना और ये मेरी शायरी है सिर्फ, मैं कभी रोती ही नहीं हूँ और कभी डूबती नहीं। कितने रह गए ताकि मैं उसी हिसाब से बोलूंगा। अरे अब पूरा समय आपके पास है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब आप कितने मिनट है उसी में स्टार्ट कर लूंगा। नहीं कोई नहीं सर, मैं बुलाता हूँ आपको। 15 मिनट है आराम से। कितने मिनट है? 15 मिनट तो है ही। 15 मिनट है, 15 के 20 मिनट होंगे शायद। 20 मिनट तो अभी मेरे पास प्रयास करूंगा, होगा नहीं 15 मिनट में कर दूंगा मैं। जी जी बिल्कुल। मुसाफिर हूँ चलती गाड़ी का नाम जिंदगी। मुसाफिर हूँ चलती गाड़ी का नाम जिंदगी। मुसाफिर हूँ चलती गाड़ी का नाम जिंदगी। सुख दुख के संग चल रही सुबह शाम जिंदगी। सुख दुख के संग चल रही सुबह शाम जिंदगी। ये जिंदगी का खेल यही चलता रहेगा, और ये जीवन यूं ही ढलता रहेगा, पलता रहेगा। और इसी संदेश को लेकर हमारे मध्य में आ रहे हैं पानीपत के वरिष्ठ कवि हरगोविंद जाम कमल जी। आप आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ अपना वक्तव्य एवं अपनी रचना की प्रस्तुति दीजिएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री हरगोविंद जाम कमल जी।
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अध्यक्ष महोदय का। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद भारत भूषण जी, आपने सम्मान दिया। स्वागत है सर। हालांकि मैं समझता हूँ कि मैं कवि नहीं हूँ, मुझे ये भी पता है, भाव रखता हूँ, लेकिन अगर मैं भी सिर्फ आपकी तारीफ करके लगा चला जाऊंगा तो फिर मेरी आयु के अनुभव का कोई फायदा नहीं होगा आपको। मैं कड़वी बात कहने वाला हूँ, मीठी बात करने वाला नहीं आदमी हूँ। सबसे पहले तो इस पटल का नाम जीवन एक बहता दरिया, बहुत सुंदर नाम रखा है। और मैंने भारत भूषण जी को ये दुआ की है, ये कहा है कि इस पटल को इस हिसाब से बनाइए कि आपकी बनी हुई क्लिप हर आदमी सुनने को ललायत रहे, चाहे वो इसका पार्टिसिपेंट हो या ना हो, लेकिन वो सोचे कि जीवन एक बहता दरिया का कोई कार्यक्रम हुआ है तो वो सुनने लायक होगा। तो मैं समझता हूँ कि भारत भूषण जी इस पे काम करेंगे, और उस पर मैंने इनको एक सलाह भी दी थी, आधा अमल इन्होंने कर लिया, आधा और मैं करवा लूंगा इनसे। दूसरा, आज 3 टॉपिक रखूंगा। सबसे पहले तो इन्होंने आज का नाम रखा है जीवन दिशा। आज का जो रखा है जीवन दिशा, तो जीवन दिशा में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने देखा है हम सब संस्कारी हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन मैंने एक बदलाव देखा उसमें। हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, लेकिन उनसे जब प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं कि हम उनके भगत हैं, लेकिन जब उनसे मांगते हैं तो संसार मांगते हैं। कभी हमने शिव नहीं मांगा, कभी हमने राम नहीं मांगा, कभी हमने कान्हा नहीं मांगा, हम उनसे संसार मांगते हैं, धन दौलत शोहरत। अगर मैं गलत हूं तो बताइए। और वास्तविक दिशा ये है, जीवन दिशा ये है कि हमें संसार में रह के संसार में राम शिव और कृष्ण को खोजना चाहिए, ना कि शिव कृष्ण राम में रहकर संसार को खोजना चाहिए। ये तो थी पहली दिशा जो मैं अनुभव करता हूँ, जो आज देखता हूँ, वो मैंने आपसे कहा। हो सकता है मैं वैसे संत और उपदेशक भी नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने महसूस किया आपको कहने के लिए वो कहा। दूसरी बात, हम सब जो जुड़े हैं, कवि हैं, गजलकार हैं, गीतकार हैं, थोड़ी बहुत हमें लालसा है कि हमें शोहरत मिले, थोड़ी बहुत क्या पूरी लालसा है शोहरत मिले। उसमें ये कहना चाहूंगा, मैंने भारत भूषण जी को क्योंकि कहा था और इन्होंने इस पे अमल किया। और मैंने क्यों कहा था, मैंने ये कहा था कि इसको शौक तो रखिए, शौक जरूर रखिए, लेकिन जुनून, इतना जुनून ना बना दीजिए कि आपका परिवार पीछे छूट जाए। आप अपनी कविता, अपनी गजल, अपने साहित्य को शौक के तौर पर रखिए, एंजॉय करने के लिए रखिए, लेकिन इसको इतने जुनून में ना ले जाइए कि आप अपने कर्तव्य भूल जाएं परिवार के प्रति, जहां आप नौकरी करते हैं वहां के प्रति। तो इनको मैंने समझाया था, क्योंकि भारत भूषण जी हरफन मौला हैं, चहुमुखी प्रतिभा के मालिक हैं। मैं देखता था कभी तो ये हमारे लिए पोस्टर बना रहे हैं, कभी ये हमारे लिए प्रेस नोट लिख रहे हैं, फिर हमें बुला रहे हैं, फिर संचालन कर रहे हैं, सबके लिए उनका उद्बोधन देना, सबको संबोधन करना भी कौन कैसा है। और फिर मैंने जब देखा कि ये रोज एक पटल पर जुड़ रहे हैं, तो मैंने आखिर में एक दिन तंग आके इनको फोन किया। मैं कहा भारत भूषण जी आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अनुज हैं, मुझे स्नेह था इनसे, क्योंकि मेरा सम्मान करते हैं, जबकि उनको पता है मैं कवि नहीं हूँ, फिर भी रोज अध्यक्ष बना देते हैं। तो मैंने इनको फोन पे कहा, मैं ऐसा है कि आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन आप कभी ये सोचना कि आपका परिवार आपसे दूर चला जाएगा। आपके बच्चे डर के तो इज्जत करेंगे, लेकिन मन से नहीं करेंगे। अगर आपके परिवार में आपका पति, पत्नी, बच्चे, कोई आदमी साहित्य प्रेमी है तो शायद कुछ दिन आपको आपकी इज्जत करे, लेकिन आपकी पत्नी बहुत तंग हो जाएगी। और ये इनकी साफ गोई है, छोटे हैं, मैं इनको सलाम करता हूं कि उन्होंने माना कि आपने ठीक कहा है, मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी है और वो हंस रही है, भी अंकल ठीक कह रहे हैं, जान साहब ठीक कह रहे हैं। ये इनकी साफ गोई थी। और दूसरी साफ गोई जो मुझे नहीं पता थी, इन्होंने बताई। मैंने आज इसलिए ये टॉपिक लिया, दूसरी साफ गोई जो इन्होंने बताई कि मेरे पिता बहुत बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनसे बात कर चुका कई बार फोन पर, तो कहते हैं मेरी क्लिप रोज सुनते थे, अब उन्होंने सुनना बंद कर दिया। मतलब यही होता है, आप बता रहे हैं, मैं अंदाजे से कह रहा था, आप प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि आपके पिता आपकी क्लिप सुनते थे, कहते हैं लेकिन जो आप व्हाट्सएप पर मेरे को क्लिप भेजते हैं वो 3-3 बार सुनते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट होती है और मैं रोज नहीं भेजता। तो मैं, आप मेरा सारा परिवार है, जब मैं चाहता हूं कि जीवन एक बहता दरिया पटल एक ऐसी ऊंचाई पहुंचे, तो मैं ये भी चाहूंगा कि आपका परिवार भी सुखी रहे। आप इतने जुनून में मत खो जाइए, क्योंकि मैंने देखा है कहाँ गए आप। अपने एक्टरों को देखिए ना, दिलीप कुमार, देवानंद कहाँ है, कौन याद करता है? कहीं नहीं याद करते। अभी मेरी एक घटना जो दिमाग में आपको कहने की आई,
अभी एक मैं कम टीवी देखता हूँ, तो बच्चे उसमें देख रहे थे, ये कौन सा आपके गीत आते हैं, उसमें संतोष आनंद आए हुए थे जी। कौन सा कंपटीशन चलता है वो मैं भूल गया, नाम भी भूल गया। चलो कंपटीशन है, वो गीतों का कंपटीशन था जो सोनी पे चलता है, तो उसमें संतोष आनंद जब खाने को डाले, जब नेहा कक्कड़ ने, हाँ जी, इंडियन आइडल सर, इंडियन आइडल, इंडियन आइडल। संतोष आनंद जी को जब नेहा कक्कड़ ने कुछ लाख का चेक दिया, तो मैं उस कवि की आत्मा को पढ़ सकता हूँ कि उसने किस बोझ से लिया होगा। आत्मा अलाउ नहीं कर रही होगी और मजबूरी हाथ फैला रही होगी। तो मैं ऐसा किसी पे ना आए, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप इस शौक को जरूर पालिए, ऊंचाइयां छुइए, लेकिन अपने परिवार और अपने कर्तव्य का ध्यान रखिए। बस मन में था, मैंने आपको संदेश दिया क्योंकि आपको परिवार माना, जो मैंने महसूस किया वो कहा। आज का विषय लेता हूं। आज का विषय दिवाली पर था, लेकिन दिवाली पर नहीं है। दिवाली पर होकर भी दिवाली पर नहीं है। मैंने दिवाली पर एक कल्पना लिखी है। दिवाली पर मैंने चंद्रमा और दीपक का वार्तालाप एक कल्पना में लिखा है कि चंद्रमा और दीपक का वार्तालाप हो रहा था। और वो वार्तालाप क्या था, वो भी हमारे पर है। वो भी आपको एक संदेश दे रहा हूं। हमारे में से काफी लोग जो हैं वो भगवान को कोसते हैं। जब थोड़ा सा भी अनर्थ हो जाए तो भगवान को कोसने लगते हैं, भगवान को गाली देने लगते हैं, भगवान को कहते हैं अन्यायी है। हम जो वो अच्छा करता है उसको तो भूल जाते हैं, और ये भी भूल जाते हैं कि हम अपने कर्म भुगत रहे हैं। कर्म तो भगवान राम ने भी भुगते, कान्हा ने भी भुगते, कोई नहीं बचा। जब मैं अभी पीछे तुलसी विवाह गया तो वृंदा ने श्राप दिया था भगवान को, विष्णु को, कि तुम भी वियोग में रहोगे, और वही राम ने वियोग भुगता। राम ने वियोग भुगता तो कर्म से कोई नहीं बचा, और उस वियोग में भी कई काम किए उन्होंने। तो मैं ये चाहता हूं कि जब हम जो भी भुगतते हैं, अच्छा आए या बुरा आए, वो हमारा कर्म भोग है। भगवान को गाली मत दीजिए, भगवान कुछ किसी का बुरा नहीं करता। और वो चंद्रमा क्या कह रहा था, चंद्रमा दीपक को उलाना दे रहा था, जो मैंने कल्पना की। अब मैं अपनी कविता पे आता हूं। चंद्रमा दीपक को उलाना दे रहा था कि राम को जब वनवास हुआ तो मैं पग पग इनके साथ था, इनका रास्ता दिखाया। जब सेतु बना तो मैंने रोशनी की पत्थर दिखाने के लिए, पत्थर से पत्थर मिल जाए। जब लक्ष्मण मूर्छा हुआ तो मैंने इन पे शीतलता बरसाई। जब इन्होंने शिवलिंग की पूजा की तो मैं शिव जी के माथे पर था। और अब जब उत्सव का वक्त आया है, दिवाली का वक्त आया है, तो इन्होंने अमावस चुन लिया है, मेरे को त्याग दिया, पूर्णिमा को त्याग कर अमावस को चुन लिया। ये कैसे कर दिया? मैंने तो इनका पग पग पे साथ दिया था, और इन्होंने मेरे को बुला के तेरी रोशनी की खातिर, ताकि तेरी रोशनी धीमी ना हो जाए, अमावस चुन ली। तो ये उसका गिला था, एक रोष था। दीपक बड़े शांत मन से सुनता रहा, मैंने उसको कविता में बांधा है। वो पहले तो मैं आपको सुनाता हूँ क्या कहा चांद ने, और फिर मैं दीपक का 4 लाइनों का जवाब सुनाऊंगा। आपको मजा आ जाएगा और आपको समझ आ जाएगी कि हम कर्म भोग भुगत रहे हैं। हमें भगवान से शिकायत कभी नहीं करनी चाहिए, वो किसी का बुरा नहीं करता। तो इजाजत है, आप सबसे इजाजत लूंगा। मेरी इजाजत तो आप है, आज्ञा दिए तो मैं शुरू करूं कविता। जी स्वागत सर, स्वागत। जी सर, बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं सर, स्वागत है। चांद मिला दिवाली रात्रि, चांद मिला दिवाली रात्रि और दीपक को बतलाया। चांद मिला दिवाली रात्रि और दीपक को बतलाया, प्रभु राम सुनो सबके रखवारे, दिवाली मुझे बुलाए। चांद मिला दिवाली रात्रि और दीपक को बतलाया, प्रभु राम सुनो सुनो सबके रखवाले, दिवाली मुझे बुलाया। सुनता हूं राम सम और दयालु, सुनता हूं, अब सुनने पे आ गया। सुनता हूं राम सम और दयालु, सुनता हूं राम सम और दयालु है, सबको गले लगा। सुनता हूं राम है सम और दयालु है, सबको गले लगाते, दिवाली उत्सव मान दे तुमको, मुझे क्यों बिसरा। दिवाली उत्सव मान दे तुझको, तू छोटा सा, दिवाली उत्सव मान दे तुझको, मुझे क्यों बिसराया, जबकि उनके संकट काल में मैं वन में साथ रहा। जबकि उनके संकट काल में मैं वन में साथ रहा हूं, पग पग राह दिखाई है उनको, संग संग मैं भटका। पग पग राह दिखाई है उनको, संग संग मैं भटका हूं, लक्ष्मण मूर्छित में भी रहा मैं, शीतलता मन बरसा। लक्ष्मण मूर्छित में भी रहा मैं, शीतलता मन बरसाता,
हनुमान संजीवनी राह को प्रकाश में ना अटका। जब हनुमान जी संजीवनी लेने गए तो भी मैंने रास्ता दिखाया प्रकाश देकर। हनुमान संजीवनी राह को प्रकाश में ना अटका हूं, सेतु बनाने में भी रहा सहायक। सेतु बनाने भी रहा सहायक, रोशनी निज बिखराता। सेतु बनाने में भी रहा सहायक, रोशनी निज बिखरा कर, बंदर भालू गिलहरी तक था हर्षित राह दिखा। बंदर भालू गिलहरी तक था हर्षित राह दिखाकर, हर पत्थर को रोशन किया। हर, ध्यान चाहूंगा, हर पत्थर को रोशन किया, एक दूजे जोड़ मिलाया। हर पत्थर को, बिना रोशनी जोड़ नहीं मिलते, हर पत्थर को रोशन किया, एक दूजे जोड़ मिलाया। मुझे बुला मान दिया सब, या प्रभु ये क्यों कर। भाई मुझे बुला दिया, सबको मान दिया। जब राज तिलक हुआ है, दिवाली हुई, तो सबको बुलाया था। विभीषण क्या, हनुमान क्या, सुग्रीव क्या, सारे बानर, इवन केवट, सबको बुलाया। कहता है मुझे बुला मान दिया सब, या प्रभु ये क्यों कर। वो जगत नियंता जग पालक, पत्थर में जीव मिलाते। ये चंद्र ही कह रहा है, अभी भी चंद्र की वार्तालाप चल रही है। वो जगत नियंता, मान रहा है ये, वो जगत नियंता जग पालक, पत्थर में जीव पलाते। आप देखो पत्थर में जो कीड़े हैं उनको भी खुराक देते हैं भगवान। वो जगत नियंतक, बहुत गहरी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, उस पर उलाना ना रखना कभी भगवान पे। वो जगत नियंता जग पालक, पत्थर में जीव पलाते, माँ के पेट बिन पैदा बच्चे को खुराकी तक पहुंचाते। माँ के पेट बिन पैदा बच्चे को खुराकी तक पहुंचाते, भगत किसी की सेवा भाव। अब आपकी बात कर रहा हूं, भगत किसी की सेवा भाव, उधारी कभी नहीं रखते। क्या अनिष्ट में दीन हुआ, दिवाली अमावस मना। क्या अनिष्ट, मुझ दीन हुआ, दिवाली अमावस मना। मेरे से क्या सी गलती हो गई जो पूर्णिमा को छोड़ के अमावस को दिवाली मना। अब ये तो था उसका रोष, चंद्रमा का, जो गुस्से में वो दीपक को जला रहा था, दीपक को सुना रहा था। अब दीपक ने बड़े शांत से सुनकर जवाब तो दिया, उसको ध्यान से सुनना एक शब्द। दीपक हंस शांत चित बोला। दीपक हंस शांत चित बोला, क्यों व्याकुल हो प्यारे। दीपक हंस शांत चित बोला, क्यों व्याकुल हो प्यारे। सूर्यवंशी राजा राम मेरे, सूर्यवंशी राजा राम मेरे, उनके तेजो में अंग है। भारतभूषण जी गौर करना, आप बहुत प्रतिभाशाली हो, गौर करना इन बात पंक्तियों पे। दीपक हंस शांत चित बोला, क्यों व्याकुल हो प्यारे। सूर्यवंशी राजा राम मेरे, उनके तेजो में अंग है सारे। शक्ति व प्रकाश पुंज को दरकार नहीं थी मदद की। तू किस गलतफहमी में पल रहा है, वो सूर्यवंशी है, उनसे कई सूर्य पलते हैं, और तेरे प्रकाश की क्या जरूरत थी उनको, क्यों किया। सूर्य दीपक हंस शांत चित बोला, क्यों व्याकुल हो प्यारे। सूर्यवंशी राजा राम मेरे, उनके तेजो में अंग है सारे। शक्ति व प्रकाश पुंज को दरकार नहीं थी मदद की। शक्ति व प्रकाश पुंज को दरकार नहीं थी मदद की। जिनसे मदद रास रचाई, उन्हें उनके जोर थे मारे। जिनसे उन्होंने बंदरों से वगैरह से मदद ली है, उनके पुण्य जाग रहे थे जो उनसे मदद ले ली। कभी गलतफहमी में ना रहे कि तेरी रोशनी में वो न सूख, वो वैसे ही मार देते सबको। कहाँ चंद्र कहाँ नन्ना दीप। अब उसको कह रहा है मैं तो नन्ना सा दीप हूं, तू चंद्र है। कहाँ चंद्र कहाँ नन्ना दीप, क्यों मन व्याकुलता लाते। तेरा मेरा क्या मुकाबला, तू मेरे से मुकाबला कर रहा है। कहाँ चंद्र कहाँ नन्ना दीप, क्यों मन व्याकुलता लाते। मैं एक दिन सम्मान हर्षित, तुम नित पर रोष मना। मुझे एक दिन का सम्मान दिया दिवाली का और मैं खुश हूं, और तुझे रोज सम्मान दे रहा है, तू नाराज है। वो क्या सम्मान दे रहे हैं वो बता रहा है। कहाँ चंद्र का नन्ना दीप, क्यों मन व्याकुलता लाते। मैं एक दिन सम्मान हर्षित, तुम नित पर रोष मनाते। मेरे राम जितना दिया तुमको। भारतभूषण जी, केसर कमल जी कहाँ गए। मेरे राम जितना दिया तुमको और न किसी दिया है। उन्होंने हनुमान को भी इतना नहीं दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितना दिया तुमको और न किसी दिया है। निज नाम समाहित कर तुम राजा रामचंद्र कहलाते। अपने नाम के साथ चंद्र जोड़ लिया, राम कहलाते थे, रामचंद्र कहलाने लगे। और तेरे को नित रामचंद्र चंद्र से पूछा जाता है। और तू क्या चाहता है, तू दिवाली चाहता था क्या।
कहाँ चंद्रकांता क्यों मन व्याकुलता लाते, मैं एक दिन हंसा मान हर्षित तुम नित पारोश मनाते, मेरे राम जितना दिया तुमको और न किसी दिया है, निज नाम समाहित कर तुम राजा रामचंद्र कहलाते। लज्जित हो गया चांद ये सुन के, लेकिन वो हमारी तरह ढीठ नहीं था, उसको समझ आ, हम ढीठ हैं, हमें समझ नहीं आती, ठोकरें खा के भी समझ नहीं आती, लेकिन चांद को समझ आ गई। तो क्या हुआ, लज्जित हो गया चांद ये सुनकर दीपक को गले लगाया। लज्जित हो गया चांद ये सुनकर दीपक को गले लगाया, तुम छोटे नहीं ज्ञान बड़े हो। आप लोग ये ना सोचना कि मैं बड़ा हूं आप छोटे हो, आप ज्ञान में मेरे से सारे बड़े हो। वही दीपक है, वही चांद कह रहा है, तुम छोटे नहीं ज्ञान बड़े हो, जो मर्म मुझे समझाया, लीला प्रभु राम की बड़ी न्यारी, पार न हर कोई पाए। लीला प्रभु राम की बड़ी न्यारी, पार न हर कोई पाए, जिसने जाना मरम राम, छूट 84 चक्कर आया, जिसने जाना मरम राम, छूट 1,84,000 आया, छूट 1,84,000 आया। धन्यवाद। मैं जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूं, बहुत सुंदर विचारधारा ये नहीं किया कि मेरे ये 40 मिनट हो गए ना, भारतभूषण जी कहेंगे ओवर, तो इसलिए मुझे कविता भी बोलनी थी, आपका बहुत उद्बोधन भी करना था। तो अगर मेरी कोई कड़वी बात लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे, लेकिन मैं अपनी बहुत अच्छी जो मन में आता है वो कहीं बगैर रह नहीं सकता। भारतभूषण जी ने सम्मान किया मेरा, उन्होंने मान लिया कि मैं ठीक कह रहा हूँ, इसलिए मैंने सारे पटल को कह दिया, क्योंकि ये पटल परिवार है, जीवन एक बहता जब डूब गया तो परिवार ही हो गया। और मैं ये चाहूंगा कि भारतभूषण जी का ये पटल बना हुआ जिसके संचालन कर रहे हैं बहुत उच्च शिखर पर जाए, लोग इनको लाइन लगा कर कहें कि इस बार मेरी बारी जरूर दीजिए, ये मेरी इच्छा है। बाकी आप सबका फिर से आभार करता हूँ, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, मैंने सुना, लेकिन आपका धन्य एक एक का नाम इसलिए नहीं लिया कि मेरी कविता रह जाती, और ये कविता मैं बीच में छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका स्वाद ही खत्म हो जाता। मैंने बड़ी मेहनत से लिखी थी, बट मेहनत से ये कल्पना की थी मैं। धन्यवाद, आप सबका आभारी हूँ, आपने सुना। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी कार्यक्रम रहा आज। अरे मेरे को तो कवि बनाने वाले आप और भारतभूषण के सर कमल जी, मैं कभी कहाँ था जी। मेरे को ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे महापुरुष हमारे साथ जुड़े हैं। तो जीवन दिशा कवि सम्मेलन में पधारे समस्त विद्वजनों को का धन्यवाद करता हूँ, विशेष रूप से परम आदरणीय दीपिका सोदिया जी, आदरणीय रविंद्र भाटिया जी, आदरणीय अर्चना सिंह जी, बहुत सुंदर रचना के साथ आपने मां सरस्वती की वंदना भी प्रस्तुत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राकेश बाटी जी, परम आदरणीय श्री मुख्य अतिथि आदरणीय केसर कमल शर्मा जी और श्री केसर कमल शर्मा जी, आपका विशेष धन्यवाद। और श्री हरगोविंद जाम, आपकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और भविष्य में भी आपका आशीर्वाद इसी प्रकार हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। समय समाप्त होता है, यही तो दोबारा मिलेंगे। प्रणाम सभी को।